हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था कि रिलेशनशिप बिटवीन क्यूबिक कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए देन अपन ने बाइक्वाड्रेटिक का देखा था, बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, इतना अपन ने डिस्कस भी करा था। ठीक है, बड़े अच्छे से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो इस ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल में बात करूँ तो सिंपल सा जैसे लीनियर पॉलिनोमियल के लिए तो ग्राफ अपन पढ़ेंगे भी है ना 10th क्लास में, बट क्वाड्रेटिक और क्यूबिक वाले ग्राफ जनरली आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते है ना, बट हाँ एनटीएससी और ऐसे पर्पज से एग्जाम जो भी है ओलंपियाड लेवल के वहाँ अपन जरूर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अपन आज स्टार्ट करते हैं ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। अपन दो सिंपल से बात करी थी, एक बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, एक था पैराबोला। ठीक है, तो अब अपन पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डिस्कस करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ। क्या ग्राफ डिस्कस करते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। तो देखो सिंपल सा नाम ही लीनियर है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अपन क्यूबिक तक चले जाएंगे, जाना होगा तो, बट क्यूबिक का भी जरूरत होती नहीं है, बट फिर भी देख लेंगे। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल देखो इसका जनरल फॉर्म अपन ने देखा था px इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे डियर क्या होता है? ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ये अपने को पता है। ठीक है, ए आपका जीरो के इक्वेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो इसका ग्राफ बनता है, ठीक है, ग्राफ बनता है वो बनता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक्चुअल में देखो ग्राफ प्लॉट कैसे होता है, पहले ये बात करता हूं कि ग्राफ प्लॉट कैसे होता है। एक्चुअल में क्या, देखो ये तो आपका x है ही है। ठीक है, ये तो x में, इसको अपन y बोल देते, क्या बोल देते? y। ठीक है, तो इसको एक्चुअल में ऐसा लिखा जाता है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ प्लॉट करते। इसको y क्यों माना? कि देखो ये मैं y कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लिया जो किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। यहाँ पे a जीरो के इक्वेट नहीं है, तो देखो ऐसा तो अपन ने 9th क्लास के भर के पढ़े ग्राफ लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बनता है बेटा ऐसा। इफ ग्राफ बनाने जाओ तो ऐसा कोई एक लाइन बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ होगा। और जो ग्राफ, ठीक है ना, वेयर कट एक्स एक्सिस, है ना, जहां पे एक्स एक्सिस को कट करता है वी गॉट जीरोज। ठीक है बेटा, जहां पे वाई एक्सिस को कट करा वो उसका एक्स एक्सिस को कट करता है, वहां पे अपने को क्या मिलता है? उसका जीरो। देखो सपोज ये ग्राफ में वापस प्लॉट करता हूं एक बार थोड़ा सा, ये ग्राफ प्लॉट करता हूं मैं। सपोज ये लाइन ड्रॉ करी मैंने, तो देखो ये लीनियर इक्वेशन का लीनियर ग्राफ हो गया, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया। ये ग्राफ किसका है बेटा? y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का। और ये जो कट हुआ ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये क्या देगा? इसका जीरो। ठीक है, तो देखो लीनियर इक्वेशन में क्या है? लाइन बनेगी, और लाइन देखो कहीं पे भी, इधर जाओ उधर जाओ, कहीं पे भी लाइन बनाओ, है ना, वो हमेशा एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगी। ये आपका वाई एक्सिस है, ये तो आपको पता होगा, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, क्योंकि आप 9th क्लास अच्छे से पढ़ के आए होंगे, और ये तो बेसिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, तो ये यहाँ पे जीरोज मिला। अब मैं बोलूँ कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, है ना, वैसे ये पूछते नहीं है, बट कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो देखो ये पॉइंट, यहाँ पॉइंट पे कौन सी वैल्यू जीरो है, y या x? तो इस पॉइंट पे बेटा आप देखोगे कि y की वैल्यू क्या है? जीरो। ठीक है, अब देखो y को जीरो होना है। ठीक है, तो एक्चुअल में y जीरो होना है। देखो ऐसा सोचो, y जीरो होना है, ये जीरो होना है, मीन px भी क्या होना है? जीरो। अब px जहां पे जीरो होता है वही तो उसका जीरोज होता है, px जहां पे जीरो होता है वही तो उसका जीरोज होता है, इसलिए मैंने इसको क्या बोला? जीरोज। अब देखा, इसका एक कोऑर्डिनेट तो मिल गया अपने को जीरो, दूसरा कोऑर्डिनेट y की वैल्यू जीरो पुट करो। ठीक है, यहां से x निकालो, y की वैल्यू जीरो, x निकालो, तो जैसे आपका हो गया जीरो इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो यहां से आपका बेटा x आ जाता है माइनस बी बाई ए, तो ये आपका x कोऑर्डिनेट आ जाता है। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। ठीक है, ये तो वैसे अपन लीनियर इक्वेशन में पढ़ते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे क्या जीरो होगा? y जीरो होगा, y जीरो होने के बाद माइनस बी बाई ए उसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा, इंटरसेक्शन
पॉइंट हो जाएगा, मतलब जहाँ पे एक्स एक्सिस को मीन बेटा जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करता है उतने इसको जीरोज होंगे। बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, अपन एक्स एक्सिस का बोला है, वो क्या करता है बेटा वाई एक्सिस को ही वाई एक्सिस के भी कट निकाल देता है। ये कट सर 2 जगह कट हुए 2 जीरो, नहीं, आपके जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वहाँ पे आपको जीरोज मिलेंगे, ठीक है। और वो भी जीरोज रियल वाले बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो बात कर रहे हैं ना अपन, ये रियल जीरोज की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वहां पे अपने को रियल जीरोज मिलेंगे, ठीक है। अब इमेजनरी अपन स्टडी नहीं करते, इसमें तो वैसे इमेजनरी जीरोज बनेंगे नहीं, बट सपोज बनते भी है इसमें, जैसे सिंपल अपन ये नंबर ही रियल है ए बी, तो इमेजनरी बनेगी नहीं, बट क्वाड्रेटिक में ऐसा कंडीशन आएगा तो वहाँ अपन अभी आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है अपने इक्वेशन का, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ, जो कि क्या होता है बेटा स्ट्रेट लाइन। अब देखो स्ट्रेट लाइन आप जब बना रहे हो ना, देखो स्ट्रेट लाइन आप बना रहे हो तो बट श्योर 100% की वो कट करेगी। सपोज मैं आपका मन करा कि सर मैं तो ये इतनी, अब ये लाइन भले ही बनाई, बात ये लाइन जब इक्वेशन के ग्राफ होता है ना तो इनफाइनाइट, इधर भी टेंड होगा इधर भी खींच लो, तो ये आप जब आगे खींचोगे ना इसको सपोज आगे एक्सटेंड करोगे तो ये एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट कर ही देगा, तो ये इसका जीरोज हो गया, ठीक है। नहीं कोई बच्चा बोला सर ये तो मैं ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है, ऐसे बना लेता हूँ तो ऐसा बनाओ, तो ये भी आगे जाके यहाँ पे कट कर देगी, ठीक है। तो मतलब ये एक्स एक्सिस को कट तो कर ही देगी, तो वहाँ पे अपने को एक जीरो मिलेगा। अब देखो सिंपल सा, जब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसके एक ही जीरोज होगा, तो एक जीरोज आपको एक्स एक्सिस पे कट करके मिल जाता है, क्लियर। तो ये होप आपको एकदम क्लियर होगा। किसका था बेटा, ये था आपका स्ट्रेट लाइन का लीनियर इक्वेशन। अब आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है यार। ये इसके बारे में थोड़ा सा अपन बात करते हैं। देखो इसका थोड़ा सा अपन डिटेल में एनालिसिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं ना, वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट यहाँ पे भी हल्का फुल्का आपको बता देता हूँ। पी एक्स क्या होता है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये इसका यहाँ पे ए क्या होता है बेटा, जीरो के इक्वेट नहीं होना चाहिए, वापस वही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्लियर। चलो अब देखो इसमें एक वर्ड यूज होगा डिस्क्रिमिनेंट, डी कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये होता है डी। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वैसे इसकी इस फॉर्म में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब यहाँ पे अपन को इसकी वैल्यू नहीं पता हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं लिखूंगा एक जगह d/4 है तो वहाँ मतलब डी एक डिस्क्रिमिनेंट करके एक वर्ड है, डिस्क्रिमिनेंट उसको एक, ये क्या होता है जब इसको कुछ सॉल्व करते हैं ना अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे, तब ये ऐसा कुछ वैल्यू आती है तो उसको मैंने क्या नाम दे दिया, डी नाम दे दिया, एक बड़ी सी वैल्यू को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करा और उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेटा ग्राफ होता है पॉलिनोमियल का, वो होता है बेटा पैराबोला। क्या होता है, पैराबोला, क्लियर। ये होता है बेटा पैराबोला, ठीक है, इसका ग्राफ। अब देखो पैराबोला का जब ग्राफ है ना बेटा, तो ये ऐसा होता है, कैसा भी बना लो आप, मतलब जो चाहे वैसा बना लो, ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, ठीक है, आप चाहो तो ऐसा बना लो, कैसा भी बना लो, ठीक है। ये पैराबोला का शेप रहता है ऐसा, ठीक है, ये आपका पैराबोला का शेप रहता है, ठीक है। तो ये पैराबोला का ग्राफ होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो किस केस में कैसा ग्राफ बनता है वो बताता हूँ मैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं लेता हूँ पहला केस, जब आपका d ग्रेटर देन 0 हो जाए, मतलब बेटा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक है। उस टाइम में क्या होता है, अभी मैं इसको आगे अपन और डिस्कस करेंगे, बट अभी मोटे मोटे तौर पे आपको बताता रहता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत पड़ती है, यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्लियर। जब आपका बेटा d ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब होता है बेटा उसके रियल जीरोज है। क्या होगा बेटा, रियल जीरोज, ठीक है। और टू डिफरेंट एंड चलो रियल जीरोज को देख लो, ठीक है। ये क्या है बेटा, रियल जीरोज है, ठीक है ना। एंड डिफरेंट, मतलब दो जीरोज होंगे बेटा, बट दोनों ही डिफरेंट होंगे
और रियल होंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हो, डिफरेंट बोल सकते हो, दोनों ही, जो भी आपका व्हाटएवर। तो देखो इस केस में बेटा ग्राफ कैसा बनेगा, इस केस में ऐसा ग्राफ बनेगा आपका, दो बन सकता है, या तो बेटा आपका ऊपर की तरफ मुंह होगा, ठीक है, या फिर आपका ग्राफ नीचे की तरफ मुंह हो सकता है। बट ये मुंह किधर भी हो, इधर हो उधर हो, उससे कोई मतलब नहीं, बट ऐसा होगा, दो जगह कट करेगा। देखो ये यहाँ कट करा, यहाँ कट करा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट करा, दो जगह कट करा। तो देखो एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करता है, एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करता है वो उसके जीरोज होते हैं, तो यहाँ पे इसके दो जीरोज हो गए। और जनरली अपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं उसको अल्फा बीटा लिख लेते हैं, तो यहाँ पे भी अल्फा बीटा लिख ले बेटा, ठीक है। बट यहां पे दोनों जीरोज क्या होंगे, रियल जीरोज होंगे, ठीक है, रियल जीरोज होंगे। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब आपका डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो आपके रियल जीरोज बनते हैं, और ग्राफ या तो ऊपर बनेगा या ऐसा बनेगा, ठीक है। ये डी के बेस पे केसेस बता रहा हूं कि कहां कहां क्या हो सकता है, ठीक है। दूसरा, जब डी लेस देन जीरो हो, ठीक है, इमेजिनरी, गलत लिखा हो क्या स्पेलिंग यार, गलत लिख रहा हो क्या, पता नहीं रे, मेरे को नहीं आती यार। इमेजिनरी जीरोज, ठीक है, अब देख लेना आप, ठीक है। इमेजिनरी जीरोज कंफ्यूज हो जाते हैं यार कभी कभी, पता नहीं क्या इमेजिनरी जीरोज है ना, GNRI होना चाहिए, पता नहीं, जो भी है। डी ग्रेटर देन जीरो हो और लेस देन जीरो हो तो बेटा उसके इमेजिनरी जीरोज होंगे। और इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, ये बता देता हूँ। या तो ऊपर देखो ग्राफ, तो या तो मुंह ऊपर की तरफ खुला रहेगा या नीचे की तरफ, बट यहाँ पे देखो ग्राफ बनेगा ना बेटा दोनों, तो वो थोड़े से ऐसे बनेंगे, कट नहीं करेंगे। देखो कट नहीं करा तो मैंने पिछले वाले में बताया था स्ट्रेट लाइन में कि कट नहीं करता है तब रियल जीरोज नहीं होते उसके। जीरोज तो इस केस में भी दो है, इसमें भी दो है, और दोनों डिफरेंट है, बट दोनों डिफरेंट है, बट दोनों क्या है, आपके इमेजिनरी जीरोज है। इस केस में आपका डी दोनों के टाइम में क्या होता है बेटा, लेस देन जीरो है, ठीक है। ये क्या होता है, कैसा होगा, अभी अपन आराम से इसको तसल्ली से डिस्कस करेंगे, बट ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये अपने को ग्राफ में थोड़ा सा अपने को आइडिया रहे, ठीक है। तो डी की वैल्यू, ये इमेजिनरी क्यों होते हैं, रियल क्यों नहीं होते, ये सब यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सब अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अच्छे से डिस्कस करेंगे यहाँ, क्योंकि अपन ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा रायता फैल जाएगा। इससे बेटर ये कि अपन जितना अच्छे से शॉर्ट एंड स्वीट समझ सकते हैं वो समझने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है बेटा। तीसरा केस, तीसरा होता है बेटा डी जीरो हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत स्पेशल केस है, इसमें ये होता है कि बोथ जीरोज आर इक्वल, और रियल तो रहते ही, ठीक है बेटा, रियल तो रहेगा ही, ठीक है। इस केस में कैसा ग्राफ बनता है, आप बनाना चाहोगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ, ठीक है बेटा। इस केस में आप ग्राफ बनाना चाहो तो इसको टच कराते हुए निकाल लो यार, टच अच्छे से नहीं हुआ, अरे यार ये कब काम आएगा, ये फ़ायदा है यार इसमें, ये टच करते हुए निकल गया। इसको कॉपी कर लेते ना, सही रहेगा, क्लोन बना लेते हैं, एक क्लोन बना दिया, इसको क्लोन रोक दिया, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको क्या कर देते हैं, फ्लिप फ्लिप फ्लिप, यार नहीं हो रहा है क्या फ्लिप, यार फ्लिप नहीं हुआ, मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया, ये फ्लिप करना था, हाँ ये देखो, ये हो गया बेटा। देखो यहाँ पे बेटा टच करके निकलता है, जब ऐसा केस बनता है अपने, तो है ना, यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ टच करके निकलता है, क्या होता है बेटा,
टच करके निकलता है, मतलब एक जगह ही कट करेगा, तो ये क्या होता है बेटा, डी जीरो। मतलब इसके बेटा दो जीरोज होंगे बट दोनों जीरोज क्या होंगे, इक्वल। ऐसा अपन ने आप याद करोगे ना, जब मैंने जीरोज निकालने के लिए बताया था ना, तो वहाँ पे एक केस लिया था जहाँ पे होल स्क्वायर बन रहा था, तो मैंने बोल रहा था बेटा यहाँ पे दो जीरोज तो दो है बट दोनों क्या है, इक्वल। अब देखो ऐसा ग्राफ होगा ना, तो जब टच करके निकलता है तो वहाँ टू इक्वल जीरोज है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे पूछेगी यहाँ पे कितने डिफरेंट डिस्टिंक्ट जीरोज है, वो पूछेगा हाउ मैनी डिस्टिंक्ट जीरोज, तो यहाँ पे बेटा डिफरेंट जीरोज तो एक ही है, मतलब एक जीरोज ही होगा। तो ये ऐसा हुआ। अब मैं बेटा इस पर थोड़ा सा वापस आता हूँ, ठीक है। अब देखो ये मैं बताता हूँ इनको सॉल्व करके, ठीक है। इसका मैं देखो बेटा एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये वाला है ना, एक तो मैंने पूरा बता दिया, अब मैं इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज ये लिया बेटा, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 3x नहीं लेना है, 5x प्लस 6 ले। थम जा रहे, अरे बड़ी परेशान कर दिया इसने। माइनस 5x प्लस 6, ठीक है बेटा। इसके दो जीरोज निकालने बैठता हूं मैं, तो देखो इसको जीरो के इक्वेट क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जीरो के इक्वल क्या, इसके फैक्टराइज किया ना बेटा, तो मेरा बना x माइनस 3 x माइनस 2, तो दो इसके फैक्टर हो गए, तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू 3 आई और x की वैल्यू क्या है, 2 आई, ठीक है। तो दो जीरोज आ गया, यानी अल्फा 3 हो गया, बीटा 2 हो गया, या उल्टा मान लेता हूँ, ठीक है। छोटे वाले को अल्फा मान लेता हूँ, बड़े वाले को बीटा मान लेता हूँ। तो बेटा देखो इसमें यहाँ पे ये इसका ग्राफ बनाने जाऊँगा ना, तो ये ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ये जो होगा ना बेटा, ये 2 होगा, कहाँ कटेगा, 2,0 पे, ठीक है। y तो 0 ही होगा, और ये क्या होगा बेटा, 3,0, y तो 0 ही होगा, x की यहाँ पे वैल्यू 3 है, यहाँ पे वैल्यू 2 है, तो इसके दो जीरोज बन गए, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, यानी अल्फा 2 बीटा 3। अब देखो यहाँ पे ग्राफ ऐसे, इसको x एक्सिस, देखो इसमें चेंजेस क्या था बेटा, यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे x एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पे भी x एक्सिस को कट कर रहा है, इसमें x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, ऊपर या नीचे ही रह रहा है। अगले वाले में बात करूंगा। अब इसको आप बोलोगे कि सर मैं एक्सटेंड कर देते, एक्सटेंड करो ऊपर की तरफ जाएगा, एक्सटेंड करो नीचे की तरफ जाएगा। अगले वाले में देखोगे तो टच करके निकल रहा है, कहीं पे भी कट, एक सिर्फ टच ही होगा, मतलब दो जगह नहीं काट सकता है, तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। वो डी से पता चल। अब इसको बच्चा बोलेगा कि सर मैं ये डायरेक्ट कैसे बता दूंगा कि ये दो जगह कट करेगा या एक जगह, तो आपको ये वैल्यू नहीं बतानी हो तो आप बिना सॉल्व करे भी बता सकते हो। क्या करोगे, आप डी निकाल दो। डी क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो बी कितना है यहाँ पे, -5, तो -5 का स्क्वायर -4, ए कितना है 1 और सी कितना है बेटा 6, तो ये हुआ बेटा 25 माइनस 24 यानी 1। देखो ये ग्रेटर देन 0 आ गया, डी क्या आया बेटा, ग्रेटर देन 0, इसलिए ऐसा ग्राफ बना है। ऐसा कोई सपने में नहीं आया, डी जब ग्रेटर देन 0 हुआ तो ऐसे दो जगह कट करेगी। ये ऐसे क्या होता है, ऐसा क्यों होता है पैराबोला में, वो सब आप स्टडी करोगे 11th क्लास में। कॉनिक सेक्शन करके एक चैप्टर आता है, मतलब कॉनिक सेक्शन में आप पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स इनके बारे में पढ़ते हो, तो वहाँ ज़्यादा डिटेल में बात कर पाओगे। बट अभी अपन ये जो मेन अपने मोटे तौर पे जो बात है वो ये है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला देखो, डी लेस देन 0 के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो देखो बेटा, इसका जो ग्राफ है ना, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, ठीक है। अब ऊपर या नीचे कब होता है, मुंह ऊपर कब होता है, मुंह नीचे कब होता है, वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी जो इसका ग्राफ बनेगा, इसका ही ऐसा बनेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखो इसके आप फैक्टराइज करने जाओगे तो फैक्टराइज हो नहीं पाएगा, तो आप डी निकाला, तो डी क्या होगा बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी यानी -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है 4, तो ये हो जाएगा बेटा 9 माइनस 16, तो ये हो गया -7, डी, तो डी बेटा आपका यहाँ पे क्या आ गया
लेस देन 0 आ गया। तो लेस देन 0 आ गया तो न एक्स एक्सिस को टच करेगा, न सॉरी एक्स एक्सिस को, यहाँ देखो वाई को तो कट कर सकता है, वाई को तो करेगा ही, बट न एक्स एक्सिस को टच करेगा न उसको कट करेगा। तो मतलब डी क्या हो गया आपका, लेस देन 0 हो गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट वन पे। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए ना, ये डी लेस देन 0 तो ऐसा ग्राफ बनेगा। मतलब आप बिना कुछ ड्रॉ करे, मतलब ग्राफ का शेप बता सकते हो कि कैसा बनेगा। ठीक है, अभी आगे और अपन जब डिस्कस करेंगे तो और आप डिटेल में बता पाओगे कि ग्राफ का शेप कैसा बनने वाला है। ठीक है, चलो अब देखो D0 का ग्राफ एग्जांपल लेता हूं। तो देखो मैं एक एग्जांपल लिया, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब देखो इसके जीरोज निकालने बैठो तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को क्या कर दो, 0 के इक्वेट, इसको सॉल्व करोगे ना तो बनेगा x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। ये भी 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, बट दोनों के केस में, दोनों के ही केस में आपको जो x की वैल्यू मिलने वाली है वो है बेटा 3। मतलब आपका अल्फा भी कितना है, आपका 3, और बीटा भी कितना है 3। मतलब देखो दोनों रूट्स एक ही है, 0 सेम ही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ग्राफ इसको टच करके निकलेगा, या तो ऐसे टच करेगा या तो ऐसे टच करेगा। ठीक है, दोनों में से छिप टच करके निकलेगा, बट जो इसका मैं ग्राफ बनाने जाऊंगा तो ये इसको ऐसा टच करते हुए निकलेगा, और जहां पे टच करेगा वो उसका जीरोज होगा, और वो सिंगल जीरोज होगा, जो कि क्या है, अल्फा इक्वल टू 3 या फिर बीटा इक्वल टू 3, कुछ भी बोल दो, क्योंकि दोनों जीरोज इसके क्या है, इक्वल हो गए। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आप डी निकालने बैठो तो आपका डी की वैल्यू आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ए आपका 1 हो जाएगा, सी 9 हो जाएगा। तो देखो 36 माइनस 36 यानी डी विल बी 0। देखो क्या खेल हो गया। ठीक है, तो डी के बेस पे अपन बता सकते हैं कि ग्राफ कैसा प्लॉट होने वाला है। मतलब डी एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा, कट नहीं करेगा, ऊपर होगा, बॉटम भी हो सकता है, टच करके निकलेगा, कुछ भी हो सकता है। अब जो अगली बात आएगी, सर वो अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, कहाँ कैसे टच करेगा, कौन से क्वाड्रेंट से पास होगा, वो सब इंफॉर्मेशन अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें अपन पॉलिनोमियल के ग्राफ को सिर्फ इक्वेशन देख के अपन बताएंगे कि क्या क्या साइन हो सकते हैं, और भी कुछ एडिशनल चीज़ें होगी वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो होप नेक्स्ट लेक्चर में और मज़ा आएगा, आपको ग्राफ के बारे में सीखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक आप लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के ही ग्राफ पढ़े हुए या फिर लीनियर इक्वेशन के ही ग्राफ पढ़े हुए। अभी आज अपन जो मेनली मेजर डिस्कशन अपन पैराबोला का ही करते हैं, उसके आगे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। थोड़ा सा जो पॉइंट है वो जो अपनी यूजफुल है वो अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।